वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो कांच में प्रकाश की चाल बताना है, यानी v बराबर c/n। फार्मूला कौन सा लगेगा? v बराबर c/n। तो v बराबर आ जाएगा c की जगह 3 × 10⁸, n की जगह 1.5। तो v बराबर कितना आ जाएगा? दशमलव हटा 0 आ गया, 15 दूनी 30, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हीरे का अपवर्तनांक 2 दिया गया, हीरे में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो हीरे में प्रकाश की चाल के लिए v बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे? c/n। v बराबर क्या लगाएंगे? c/n। तो v बराबर c कितना होता है? c 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल की c बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸। n हीरे का अपवर्तनांक दिया गया है 2, तो यहाँ पर से 2 का भाग दे दो, 2 × 2 बच गया 1, दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 × 5 10, तो 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिया गया है 3/2, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। हमको प्रकाश की चालों में अनुपात निकालना है, कांच में और जल में प्रकाश की चालों में अनुपात। देखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। हमको कांच में और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात निकालना है। जी का मतलब ग्लास, डब्ल्यू का मतलब वाटर, यानी कांच और जल में प्रकाश की चालों का अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Vg/Vw। तो Vg के लिए क्या लिखा जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा? c/Ang। फार्मूला क्या हो जाएगा? c/Ang। Vw के लिए हो जाएगा c/Anw। चेक कर लो भाई, v बराबर c/n होता है, तो n ग्लास के लिए है, तो हम ग्लास के लिए यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तनांक। अब c से c मर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा Anw/Ang। अब इसको आगे हम हल कर सकते हैं। Anw कितना है? 4/3, और Ang कितना है? 3/2। इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8/3 त्रिक का 9, यानी Vg अनुपात में Vw कितना आ जाएगा? 8/9। तो ये आपका प्रकाश की चालों में अनुपात हो जाएगा। देखो, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Wng। Wng दिया है 1.125। कांच में प्रकाश की चाल दिया गया है ना, ग्लास में दिया गया है प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निकालना है जल में प्रकाश की चाल, बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल है, जल में प्रकाश की चाल बताओ। तो वेग बताना है ना, वेलोसिटी कहाँ? W यानी वाटर में बताना है। तो हमको करना क्या है? यहाँ पर देखो, अपवर्तनांक पहले बदलना। Wng दिया गया है, तो Wng में हम यहाँ पर निकालेंगे, ये क्या है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालते हैं, तब जल में प्रकाश की चाल मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं Gnw। क्या लिखेंगे? Gnw बराबर 1/Wng। ये फार्मूला अप्लाई करना है ना, तो ये हो जाएगा 1/Wng कितना है? 1.125। अब दशमलव हट जाएगा तो 3 अंक हैं, तो 3 0 ऊपर आ जाएंगे। 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100 शून्य, इसको भी 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 25 चौके 100। अब 25 पंचे 125, 5 अठे 40 और 5 9 45, तो कितना आ जाएगा? 8/9। 8/9 अपवर्तनांक आ गया। अब जल में प्रकाश की चाल निकालना है, तो Vw बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? Vg/Gnw। तो Vg कितना दिया गया है? 2 × 10⁸ अपान Gnw कितना निकाल चुके हैं? 8/9। ये 9 ऊपर जाएगा तो 9 दून 18/8 × 10⁸, है ना। 9 दून 18/8, 8 का भाग दे दो, तो Vw बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे Vw बराबर 8 का भाग दे दो, 8 दूनी 16, कितना बचा? 2, दशमलव लगाया तो कितना हो गया? 20, है ना। भाग देना, देखो 8 का भाग किसमें देना है? 18 में। 8 दूनी 16, कितना बचा? 2, दशमलव बढ़ाया 0 आ जाएगा, फिर 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, फिर 0 बढ़ा लो, 8 × 40, कितना आ जाएगा? 40, कट गया, तो ये आ जाएगा 2.25 × 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका चाल आ जाएगी यहाँ पर जल में। अगला देखो, अच्छा सवाल है। 1850 एंगस्ट्रॉम के पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये तरंग दैर्ध्य दी गई है, यानी ये लैम्डा दिया गया है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? लैम्डा।
1850 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को मीटर में बदलना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1850 गुणे 10 की पावर माइनस 10। ये किस में अब निकल आएगी? मीटर में। एंगस्ट्राम को किस में बदल दिया गया? मीटर में। अब आवृत्ति निकालनी है तो आवृत्ति का फार्मूला देखो, आवृत्ति का फार्मूला, आवृत्ति क्या होती है? V। आवृत्ति V बराबर ये होता है C अपान लैम्डा। फार्मूला याद रखना है, आवृत्ति V बराबर होता है C अपान लैम्डा। C का मान सबको पता होना चाहिए। C क्या है? प्रकाश का वेग है। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। C की जगह कितना लिखेंगे? 3 गुणे 10 की पावर 8 और लैम्डा की जगह लिख लेते हैं 1850 गुणे 10 की पावर माइनस 10। अब इसको सॉल्व करना भाई, देखो करना है, सॉल्व करो इसको। 3 से कट जाएगा, 8 1 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा। इसको सॉल्व करना है, दशमलव में आएगा, भाग देना पड़ेगा। तो 1850 का भाग दे दो, चलो सिंपल सा है। 1850 का भाग किस में देंगे? 3 में। अब देखो दशमलव बढ़ाओ, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद अभी भी भाग नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाओ तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाओ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब एक बार ले जाओ भाई, 18 दूनी 36, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में क्या आ जाएगा? 1850। ये 0 बचा, ये 5 5 10, यहाँ बचा 9, 9 से 8 गया 1, और यहाँ बचा 2, 2 से 1 गया 1। फिर उसके बाद 6 बार ले जाओ, 0 बढ़ा लेते हैं, कितनी बार लगभग जाएगा? 6 बार, है ना? चेक कर लो 6 बार जा रहा है, नहीं तो कम ज़्यादा कर देंगे। 6 का नम 6, नहीं 6 शून्य 0, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 ठे 48, 48 3 51 हासिल 5, 6 कन्नम 6, 6 5 11, कितना हो गया? सही है। तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 4 और ये कट गया। अब कितनी बार भाग जाएगा देख लो, चेक कर लो भाई। फिर 0 बढ़ाया, 18 दूनी 36, 2 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? 2 बार बस, छोड़ दो इतने से। तो V बराबर आपकी आवृत्ति आ जाएगी। इसका इसमें भाग देने पर आया 0.00162 इंटू, अब देखो ये 10 की पावर 10 नीचे है माइनस का, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 ऊपर गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का 10 और पॉजिटिव का 8 क्या हो जाएगा? 18। 10 की पावर 18, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 18। अब इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? दशमलव को हम ले जा, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को ले जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? कितने अंक खिसका रहे हैं? दशमलव को 1 2 3 अंक खिसका रहे हैं। तो 3 अंक जब आगे की ओर खिसकाते हैं तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो 10 की पावर 18 से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 15। तो ये आवृत्ति आ जाएगी। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में तरंग दैर्ध्य दी गई है, तो लैम्डा ये लिखेंगे, ये फॉर रियल 6000 एंगस्ट्राम है। अब 6000 एंगस्ट्राम को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6000 गुणे 10 की पावर माइनस 10। एंगस्ट्राम को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 10 का गुणा। अब ये 3 0 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 इसमें माइनस प्लस का 3 कम हो जाएगा, तो 6 गुणे 10 की पावर माइनस 7 मीटर। इसी प्रकार जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दी गई है 4500 एंगस्ट्राम। इसमें भी 10 की पावर माइनस 10 का गुणा कर लेते हैं तो बदल जाएगा मीटर में। अब ये दशमलव अभी यहाँ होता है, ये दशमलव 3 अंक इधर लाए पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा 4.5। पीछे की तरफ लाएंगे तो प्लस का 3 होगा, तो 10 से प्लस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 7 बच जाएगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, प्रकाश की आवृत्ति निकालना है और जल में प्रकाश की चाल निकालना है। तो हम लोग पहले प्रकाश की आवृत्ति निकालेंगे। प्रकाश की आवृत्ति V बराबर, फार्मूला क्या होता है? आवृत्ति V बराबर C अपान लैम्डा। क्या होता है? C अपान लैम्डा। अब लैम्डा ए लिखेंगे एयर वाला, क्योंकि आवृत्ति तो बदलती नहीं है ना, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तरंग दैर्ध्य और उसकी वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो V बराबर C अपान लैम्डा। तो V बराबर C प्रकाश की चाल है, ये कंपलसरी सबको याद होना चाहिए। 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, है ना, लिख भी सकते हैं। और लैम्डा कितना दिया गया है? सबसे ऊपर वाला रख लो, 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 मीटर। अब ये आवृत्ति निकाल रहे हैं, चेक करना। देखो 6 से काट दो भाई, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 से का भाग 1 में 2, है ना, तो कितना आ जाएगा? देखो 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा? 0.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा, तो ये 7 ऊपर जाएगा पॉजिटिव, 8 7 15। मीटर से मीटर कट गया तो क्या आ गया? 1/सेकंड। मात्रक भी यहीं से पता चल जाएगा।
तो v बराबर 0.5 गुणे 10 की पावर 15, 1/सेकंड का मतलब हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये आवृत्ति निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। ये क्या है, आवृत्ति है। इसका मात्रक हर्ट्ज भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सेकंड इनवर्स लिखो या हर्ट्ज लिख दो। अब जल में प्रकाश की चाल निकालना है ना। जल में प्रकाश की चाल निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे, प्रकाश की चाल VW, जल की बात कर रहे हैं। ये हो जाता है V इंटू स्मॉल v इंटू लैम्डा, जल के लिए क्या लिखेंगे, लैम्डा W। यानी ये आपका ये क्या है, चाल है, जल में प्रकाश की चाल, V आवृत्ति है, लैम्डा W क्या है, तरंग दैर्ध्य है। जल में तरंग दैर्ध्य है। तो इसको हल करेंगे तो VW बराबर फार्मूला क्या मिल जाएगा, फार्मूला ये है, V का मान रखो, देखो आवृत्ति हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये क्या है, आवृत्ति निकाल चुके हैं 0.5 गुणे 10 की पावर 15, और लैम्डा W देखो रख लो, लैम्डा W कितना है, 4.5 गुणे 10 की पावर -7, 4.5 गुणे 10 की पावर -7। अब गुणा करा लेते हैं तो VW बराबर हो जाएगा 5 50 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 चौको 20, 20 2 22, 2 अंक के बाद 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, गुणे 10 की पावर। अब 15 से 7 घटा देते हैं, कितना बचेगा 8, है ना। 15 प्लस का माइनस का 7 है तो 8, ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ये है और एक ये। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है 4800 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉम है। जल का अपवर्तनांक दिया गया है NW। तो इसमें बताना है, जल में तरंग दैर्ध्य बताना है। क्या बताना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, लैम्डा W निकालना है ना। जल में तरंग दैर्ध्य, कि जल में तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला होता है लैम्डा W बराबर, ये हो जाएगा लैम्डा अपान NW। कहने का मतलब फार्मूला इस तरीके से बना सकते हैं कि जल में तरंग दैर्ध्य बराबर वायु में तरंग दैर्ध्य। एक तरीके से ये क्या है, निर्वात या वायु में तरंग दैर्ध्य है, तो अपान क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक, है ना। जल में तरंग दैर्ध्य बराबर निर्वात या वायु में तरंग दैर्ध्य बटे जल का अपवर्तनांक। यानी जिस भी माध्यम में तरंग दैर्ध्य निकालना है उस माध्यम का अपवर्तनांक होना जरूरी है। जल की तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं तो जल का अपवर्तनांक होना जरूरी है। तो अगले स्टेप में हो जाएगा लैम्डा W बराबर, लैम्डा की जगह 4800 एंगस्ट्रॉम रख दो। इसको बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई यूनिट बदलते तब है जब अलग अलग होता है सब। अब इसमें 4800 है, इसमें 4/3 अपवर्तनांक की कोई यूनिट ही नहीं होती है, तो लैम्डा भी आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो NW की जगह लिख देते हैं 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, सिंपल सा 3 ऊपर चला गया, 4 से काट दो, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, है ना। यानी कितना आ जाएगा ये 1200। अब 3 ऊपर जाकर गुणा में हो जाएगा, लैम्डा W बराबर 12 3 3600 एंगस्ट्रॉम। इसमें लैम्डा W यानी कहाँ पर तरंग दैर्ध्य निकली है, जल में तरंग दैर्ध्य निकली है। तो एक चीज और ध्यान रखना है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि उसकी तरंग दैर्ध्य और उसका वेग बदल जाता है। मान लो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, अब सघन से विरल में जा सकता है या विरल से सघन में भी जा सकता है, तो उसकी प्रकाश की जो आवृत्ति होगी वो सेम रहेगी चाहे जिस भी माध्यम में जाए, लेकिन उसकी जो तरंग दैर्ध्य है और प्रकाश का वेग है वो माध्यम के अनुसार बदलता रहेगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर लंबे किसी द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। द्रव का अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला एक होता है T बराबर ND/C, T बराबर ND/C। इसका प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर से समय निकाल लेंगे। N अपवर्तनांक होता है, D डिस्टेंस होती है। अब डिस्टेंस 10 किलोमीटर दिया गया है तो चेक करो यहाँ पर D बराबर 10 किलोमीटर, किलोमीटर को हम SI पद्धति में बदलेंगे, क्या हो जाएगा मीटर। तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 10 में 1000 का गुणा कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,000 मीटर, है ना। 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर। समय पूछ रहा है, N अपवर्तनांक पता है। अच्छा C कंपलसरी याद होना चाहिए, C 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो T बराबर यहाँ पर लिखे N की जगह 4/3 अगुणे D की जगह 10,000, ठीक है ना, और C की जगह 3 × 10 की पावर 8। ऐसे इसको कर लेते हैं तो इसको हल करना है तो T बराबर आ जाएगा, हाँ इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर, ये 2 2 4 0 है ना, तो 4 अब बटे 3 3 का 9 × 10 की पावर 8।
9 का भाग 4 में दे दो, अलग भाग देकर देख लेते हैं अगर नहीं आ रहा तो। दशमलव बढ़ाया तो ये क्या आ जाएगा 0, 9 चौको 36, फिर 4 बच गया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 9 चौको 36, ऐसे ये बढ़ता जाएगा ना। तो टी बराबर आंसर क्या आ जाएगा 0.44। 10 की पावर 8 ऊपर निगेटिव चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 सेकेंड। तो ये आंसर हो जाएगा।